तो आज हम बात करने वाले हैं ओपनएआई के एक बहुत ही कमाल के नए टूल के बारे में। इसका नाम है कोडेक्स और इसे डिज़ाइन किया गया है एक बेहतरीन कोडिंग टीममेट बनने के लिए। अच्छा, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम करता है तो वह इस बात को ज़रूर समझेगा। कोड रिव्यू बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। पर अक्सर इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि पूरे प्रोजेक्ट की स्पीड ही कम हो जाती है। और प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे एआई खुद कोड जनरेट करने में बेहतर हो रहा है, उस सारे कोड को चेक करने की हमारी यानी इंसानों की क्षमता अब कम पड़ने लगी है। सच तो यह है कि हम एआई की रफ्तार से मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग वर्कफ्लो में ये जो कोड रिव्यू वाला स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी है। पर यही वो जगह है जहां आकर काम अक्सर अटक जाता है। चलिए इस बॉटलनेक को थोड़ा और समझते हैं। ओपनएआई की एक रिसर्चर माया ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। वो कहती हैं कि हमें ये पक्का करना होगा कि हमारे वेरिफिकेशन के तरीके भी उतने ही तेज हों जितनी तेजी से एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं। मतलब हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जो एआई की स्पीड के साथ कदम से कदम मिला सके। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब है कोडेक्स, जो असल में एक एआई टीममेट की तरह काम करता है। आसान भाषा में कहें तो कोडेक्स एक एआई असिस्टेंट है जिसे स्पेशली बग्स पकड़ने और इश्यूज को समझने के लिए ट्रेन किया गया है। और सबसे अच्छी बात, ये सीधे आपकी टीम के मौजूदा वर्कफ्लो में ही फिट हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है और इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। इसे यूज करना वाकई बहुत आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वेब सेटिंग्स में जाके इसे इनेबल कर दीजिए। दूसरा, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, एक पुल रिक्वेस्ट बनाइए। और बस तीसरा स्टेप कोडेक्स खुद कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली रिव्यू शुरू कर देगा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, रिव्यू शुरू करने के 2 तरीके हैं। एक है ऑटोमेटिक, मतलब जैसे ही कोई पुल रिक्वेस्ट रेडी फॉर रिव्यू होती है, कोडेक्स अपना काम शुरू कर देता है। और दूसरा है मैन्युअल। मान लीजिए आपका पीआर अभी ड्राफ्ट में है, तो आप सिर्फ एक कमेंट कर सकते हैं @codex review this PR और ये उसे भी रिव्यू कर देगा। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि कोडेक्स सिर्फ कोड को ऊपर ऊपर से चेक करता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। चलिए देखते हैं कि ये पुराने टूल्स से इतना अलग क्यों है। देखिए, जो पुराने स्टैटिक एनालिसिस टूल्स होते थे, वो सिर्फ कोड में हुए बदलाव यानी डिफ को देखते थे और कुछ तय रूल्स को फॉलो करते थे। लेकिन कोडेक्स ये पूरी की पूरी रिपॉजिटरी को समझता है। ये सिर्फ रूल्स पर नहीं चलता, बल्कि अपनी समझ के आधार पर हाइपोथेसिस बनाता है, टेस्ट रन करता है और फिर जाकर कोई नतीजा निकालता है। अब सवाल उठता है कि ये इतना स्मार्ट कैसे है? इसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत खास है। इसे ऐसे ट्रेन किया गया है कि ये गंभीर बग्स को पकड़ने पर ज्यादा फोकस करे। इसका मकसद बहुत ज्यादा सटीक होना है और कम से कम गलत कमेंट्स करना है, ताकि ये डेवलपर्स को बेवजह परेशान न करे। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर हो रहा है और एआई की मदद से कोडिंग का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। ओपनएआई के अंदर इसके इस्तेमाल से सच में बड़े फायदे हुए हैं। इसने ट्रेनिंग के दौरान आने वाली बड़ी बड़ी दिक्कतों को रोका है, जरूरी मॉडल रिलीज को समय पर होने में मदद की है, और तो और ऐसी गलतियां भी पकड़ी हैं जो नॉर्मली किसी की नजर में ही नहीं आती। और सबसे शानदार बात यह है कि ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक बातचीत की तरह है। जब कोडेक्स को कोई बग मिलता है तो आप उसे कह सकते हैं, ओके अब इसे ठीक भी कर दो, और वो कर देगा। और ऐसा नहीं है कि ये अपने ही मन की करता है। आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल और कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसे खास इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है। ये सब कुछ आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से सेट हो सकता है। और देखिए इसे कितना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एक मज़ेदार उदाहरण है ये कोड। एक डेवलपर ने कहा, मैं चाहता था कि कोडेक्स हर बार जब मेरी कोई गलती पकड़े तो वो मुझे ये भी बताए कि मैं फिर भी एक कमाल का प्रोग्रामर हूं। मतलब आप इसके बात करने के तरीके को भी बदल सकते हैं। और अब यह सुविधा सिर्फ पुल रिक्वेस्ट तक ही सीमित नहीं है। कोडेक्स का एक कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI भी है। इसका मतलब आप पुल रिक्वेस्ट बनाने से ही पहले अपने लोकल कंप्यूटर पर ही कोड को रिव्यू करवा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोड को परफेक्ट बनाने और गलतियां ढूंढने जैसा मुश्किल काम एक एआई कर सकता है, तो हम इंसान अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अगली कौन सी बड़ी चीज बनाने में करेंगे? सोचने वाली बात है ना?